जरा सोचो, एक फेमस क्रिमिनल एक जरूरी काम को पूरा करने के लिए जानबूझकर दुनिया की सबसे खतरनाक जेल में घुस जाए, लेकिन वो वहां से अब निकल पाएगा या नहीं, ये तो कहानी में आगे पता चलेगा। कहानी की शुरुआत होती है आर्थर बिशप नाम के एक आदमी से, जो समुद्र के किनारे अपनी बोट में रहता था। एक दिन वो सुबह उठा और कॉफी पीने के बाद बोट से बाहर निकला। तभी उसने बोट में लगे एक बॉम्ब को एक्टिवेट कर दिया ताकि उसकी कोई बोट चुरा न सके। फिर वो अपनी बाइक पर एक रेस्टोरेंट में पहुंचा। वहां के सब लोग उसे पहले से ही जानते थे और वेटर ने उसे समुद्र के पास वाली जगह पर बिठाया। तभी एक लड़की उसके सामने आकर बैठ गई और कहने लगी वो काफी टाइम से उसकी तलाश कर रही है, क्योंकि उसका बॉस चाहता है कि बिशप 3 लोगों का खून करे, लेकिन लगना ऐसा चाहिए कि उनकी मौत सिर्फ एक हादसा था। वो जानती थी कि बिशप के लिए काम खो खो खेलने जैसा है। लड़की ने उसे धमकी दी कि अगर वो नहीं माना तो वो पुलिस को बता देगी कि बिशप जिंदा है, क्योंकि पिछली बार वो अपनी मौत का ड्रामा करके पुलिस से बच निकला था। तभी बिशप ने देखा कि इस लड़की के साथ तो कुछ और लोग हैं जो उसे ही घूर रहे थे। अचानक उसने अपना फोन निकालकर उस लड़की की फोटो ले ली। अब जैसे ही लड़की ने बंदूक निकालने का ट्राई किया तो बिशप ने उस पर अटैक कर दिया। ये देखकर लड़की के सभी साथी बिशप पर टूट पड़े, लेकिन उसने एक एक करके सब में भूस भर दिया। नीचे से उसे और गुंडे पकड़ने आ रहे थे, इसलिए वो दीवार से कूदकर एक केबल कार पर लटक गया। लड़की ने अपने साथियों के साथ बिशप का पीछा किया और केबल कार में घुस गई। वो बिशप को अंदर ढूंढ रही थी, लेकिन वो तो छत पर था। लड़की ने छत पर गोली चला दी, लेकिन बिशप ने मेन टाइम पर एक पैराशूट पर छलांग लगा दी। रात को जब वो अपनी बोट पर गया तो उसने देखा कि 2 लोग तो पहले से ही वहाँ मौजूद थे। उसने बिना टाइम वेस्ट किए अपना फोन निकाला और बोट में धमाका कर दिया। इसके बाद वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जगह पर पहुंचा। उसने एक डिब्बा खोला और अपना पासपोर्ट और बाकी डॉक्यूमेंट्स जला दिए। फिर बिशप थाईलैंड के एक टापू पर गया, जहाँ वो एक लड़की से मिला जिसे वो पहले से ही जानता था। ये लड़की वहाँ के एक होटल की ओनर थी जो उसे कमरे में ले गई। बिशप ने एक खुफिया जगह से एक बैग निकाला। उसमें कई सारे फोन्स, हथियार और पासपोर्ट थे। उसने तस्वीर वाली लड़की के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन निकाली तो पता चला कि वो असल में ये लड़की क्रैन नाम के एक आदमी के लिए काम करती है। उधर जीना नाम की एक लड़की होटल की ओनर से मिली और उससे कुछ दवाइयाँ मांगी। ओनर ने उसकी बाजू पर कई घावों के निशान देखे, जैसे उसकी किसी ने जमकर सुताई की हो। ओनर ने उसकी और हेल्प करने की कोशिश करी, लेकिन जीना ने कहा कि उसे सिर्फ दवाइयाँ ही चाहिए और ये कहकर वो वहाँ से चली गई। रात को ओनर ने समुद्र में एक बोट देखी जिसमें कोई आदमी एक लड़की की धुलाई कर रहा था। उसने तुरंत बिशप के पास जाकर उस लड़की की हेल्प करने को कहा। फिर जब बिशप उस बोट पर पहुंचा तो वो लड़की कोई और नहीं बल्कि जीना ही थी। बिशप ने उस आदमी से कहा, अबे छिपकली की, अगर तूने अपनी माँ का दूध पिया तो इस लड़की को छोड़ दे। लेकिन वो आदमी बोलता है कि नहीं, मैंने तो हथनी का दूध पिया है, और ये कहकर उसने अपनी बंदूक निकाल ली। इस गलती के लिए बिशप ने उसे 72 हूरों के पास भेज दिया। इसके बाद उसने ओनर से कहा कि वो जीना को लेकर होटल में चली जाए। फिर जब उसने बोट की छानबीन करी तो उसे जीना का पासपोर्ट और फोन मिला जिसमें वो बिशप की फोटो थी। आखिरकार उसने बोट को धमाके से उड़ा दिया और होटल में वापस आया। उसने जीना से पूछा कि मेरी फोटो तुम्हारे फोन में क्या कर रही है। उसने जीना से डायरेक्ट पूछा, क्या तुम भी क्रैन के लिए काम करती हो? जीना ने बताया कि क्रैन उसे धमका रहा है। अब तक जो कुछ भी हुआ वो क्रैन के प्लान का एक हिस्सा है ताकि वो बिशप से मिल सके। जीना ने कहा, दरअसल मेरा काम सिर्फ इतना था कि मुझे तुमसे मिलकर बस एक नंबर पर कॉल करना था और मेरा मिशन खत्म। इतना छोटा करियर तो उदय चोपड़ा का नहीं था जितना छोटा इसका मिशन था। बिशप ने पता लगाया कि जीना अनाथ बच्चों को पालती है जिनकी किडनैपिंग हो रही थी। क्रैन ने जीना को धमकाया कि अगर वो उसकी बात नहीं मानेगी तो वो उसके बच्चों को मार डालेगा। बिशप ने देखा कि एक बोट टापू की तरफ बढ़ रही है जिसमें बहुत सारे आदमी है जो टापू पर ही नजर बनाए हुए हैं। बिशप ने जीना से कहा कि देखो, तुम्हें मेरे साथ दोस्ती करने का नाटक करना होगा ताकि क्रैन को हम पर शक ना हो। बिशप ने इन सब में उसे इन्वॉल्व करने के लिए उससे सॉरी बोला, लेकिन इसके अलावा उसके पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। बिशप ने बताया कि उसे जानकर खुशी हुई कि वो अनाथ बच्चों को पालती है, क्योंकि वो खुद भी एक अनाथ था। बचपन में मुझे और क्रैन को एक गैंगस्टर ने खरीदा था। मैं तो उसकी कैद से भागने में कामयाब हो गया, लेकिन क्रैन नहीं भाग पाया, इसलिए उन्होंने क्रैन को दोषी समझकर सजा दी और तब से क्रैन मुझसे नफरत करता है। बिशप ने जीना को इस मुसीबत से निकालने का एक प्लान बनाया और निशानी के तौर पर अपनी घड़ी दी। अगले दिन क्रैन के आदमियों ने जीना को किडनैप कर लिया है। फिर बिशप ने क्रैन को कॉल करके 2-2 हाथ करने की चुनौती दी। जब वो दोनों मिले तो बिशप ने कहा कि जीना को छोड़ दे, वरना डेली तुझे इंस्टाग्राम पे इतने रील्स शेयर करूंगा कि तू देख देख के अंधा हो जाएगा। वो बहुत अच्छी लड़की है, इसलिए उसे जाने
जाने दे। लेकिन क्रैन कहने लगा, साले डेली दोस्तों के शेयर किए हुए हजारों रील्स देखता हूँ, 2-4 तेरी भी देख लूंगा। अच्छा चल छोड़ तो मैं दूंगा, लेकिन उसके लिए तुझे 3 लोगों को टपकाना होगा। इसमें पहला आदमी अफ्रीका का एक लफंगा है जो दुनिया के सबसे खतरनाक जेल में कैद है। फिर क्रैन ने उसे एक जीपीएस ट्रैकर निकलने के लिए कहा ताकि काम पूरा होने के बाद उसके आदमी उस तक पहुंच सके। यहाँ बिशप ने जब जीना के जिंदा होने का प्रूफ उससे मांगा तो क्रैन ने कहा कि हर मिशन पूरा होने के बाद तू जीना से फोन पर बात कर सकता है और 3 मिशन पूरा होते ही जीना रिहा कर दी जाएगी। अब बिशप ने अपना काम शुरू कर दिया। उसे पता चला कि वो जेल समुद्र के बीचों बीच है जो शार्क से भरा हुआ है और जेल के चारों तरफ 100 मीटर लंबे ऊंचे पहाड़ है, इसलिए उस जेल में घुसना इम्पॉसिबल था। जिस वजह से उसने दूसरा तरीका अपनाया। उसने कुछ गैंगस्टर की फोटो निकाली और एक आदमी चुना जिसके चेहरे पर एक टैटू था। उसने उसी आदमी के जैसा अपना गेटअप बनाया और फिर मिशन के लिए जरूरी सामान खरीदा। अगले दिन जब वो सड़क पर घूम रहा था तो पुलिस ने उसे गैंगस्टर समझकर गिरफ्तार करके उसी जेल में डाल दिया। जेल में उसने देखा कि वो लफंगा तो हर टाइम अपने चेले चपाटों को लेकर घूमता है। उसे एक दूसरे साथी कैदी ने बताया कि इस आदमी का नाम कलुआ है और उसने लाइब्रेरिया देश के राष्ट्रपति का खून किया था। अब तक कई कैदी कलुआ को मारने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन इस बार जब कलुआ पर फिर से हमला हुआ तो बिशप ने उसकी जान बचा ली। जिसके बाद कलुआ ने उसे थैंक्स बोला और उसे खाने पर बुलाया। पर जब बिशप उससे मिलने गया तो उसने खुद ही कलुआ को टहला दिया और सबको लग रहा था कि जहरीला खाना खाने की वजह से वो टपका है। फिर बिशप ने तुरंत जेल की दीवार में ब्लास्ट किया और अपने पूरे शरीर पर सांडे का तेल रगड़ा जिससे शार्क उसके करीब न आए। एंड में उसने जीपीएस कैप्सूल निकला और समुद्र में कूद गया। उधर बोट के कैप्टन के पास मैसेज आया कि बिशप ने काम पूरा कर दिया। उसकी लोकेशन ढूंढकर उन्होंने उसको बचा लिया। फिर बिशप ने जीना से फोन पर बात की तो जीना ने बताया कि उसके पास अगले आदमी को मारने के लिए सिर्फ 36 घंटे ही है, नहीं तो वो लोग जीना की लाइफ बना देंगे। अब क्रैन ने उसे दूसरे आदमी की इंफॉर्मेशन भेजी। इस आदमी का नाम था बरमुंडा बुरकुमार जो एक अरबपति था। ये इंसानों की तस्करी का धंधा करता है, लेकिन उस तक पहुंचना बहुत मुश्किल था क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया के एक बिल्डिंग के 58 फ्लोर पर रहता है जहाँ के सारे दीवार दरवाजे खिड़की बुलेट प्रूफ थे। ऊपर से हर जगह सेंसर फिंगरप्रिंट डिवाइस भी लगे हुए थे। मतलब यूं कहूँ साला एक प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी से भी ज्यादा सिक्योरिटी थी इसकी। अब बिशप इस आदमी के घर के नीचे वाला फ्लोर खरीदने निकला जहाँ उसने उसके रूम की कीज और मैप के डिट्टो कॉपी बना ली। फिर उसने कांच फोड़ने वाले बॉम्ब्स बनाए और साफ सफाई करने वाले आदमी का भेष बदल कर उसके घर में घुस गया। घर की खिड़की से लटक कर वो घर के स्विमिंग पूल तक पहुंचा जहां उसने बम फिट कर दिए। अब जैसे ही बरमुंडा बुरकुमार स्विमिंग पूल में नहाने आया बिशप ने बम ब्लास्ट कर दिया जिससे बुरकुमार सीधा नीचे गिरकर मर गया। और फिर से जीना का कॉल आया, लेकिन इस बार उसने चालाकी से उस बोट का नंबर दिखा दिया जिसमें वो कैद थी। फिर बिशप हेलीकॉप्टर से उस बोट तक जीना को बचाने पहुंचा और कई गुंडों को मार दिया, लेकिन इसके बाद भी वो पकड़ा गया। क्रैन ने उसे लास्ट वार्निंग देते हुए कहा कि बेटा इस बार तो तुझे बच्चा समझ के छोड़ देता हूँ, लेकिन अगली बार ऐसा हुआ तो मैं जीना का जीना हराम कर दूंगा और इसका जिम्मेदार होगा तू। अब बिशप का लास्ट मिशन था अमेरिका में रहने वाले मूर्छित लिंग को मारना। वो एक ऐसी बिल्डिंग में छिपा हुआ था जो पहाड़ों के ऊपर बनी है और वहाँ सबमरीन का कारखाना है। इन सबमरीन में बड़ी बड़ी मिसाइलें छुपाई गई थी। वहाँ खुफिया तरीके से किसी का भी अंदर जाना या अंदर से बाहर आना इम्पॉसिबल था और जो कोई भी अंदर घुसने की कोशिश करता उसकी आंख सीधा नर्क में खुलती। बिशप के पास इस काम को करने के लिए बस 48 घंटे का ही वक्त था। उसे खबर मिली कि मूर्छित लिंग ने एक हेलीकॉप्टर मंगवाया, इसलिए उसने हेलीकॉप्टर के नीचे छुपकर उस तक पहुंचने का प्लान बनाया और जब उसकी तरकीब कामयाब रही तो उसने बिल्डिंग के सारे कैमरे हैक कर लिए जिससे सबकी बूंद फटने लगी और सभी मूर्छित लिंग को लेकर एक खास कमरे में जाने लगे। तभी बिशप ने लिफ्ट में धमाका कर दिया, लेकिन किसी तरह मूर्छित खास कमरे तक पहुंच गया। हालांकि बिशप पहले से ही वहां मौजूद था। अब वो मूर्छित लिंग के साथ मिल गया और मूर्छित को मारने का नाटक किया ताकि क्रैन को हूतिया बनाया जा सके। उसका प्लान था कि जब क्रैन के आदमी मूर्छित की लाश को ढूंढने आएंगे तो क्रैन बोट पर अकेला होगा और उस टाइम उसे टपकाना बच्चों का खेल होगा। उन्होंने प्लान के अकॉर्डिंग मूर्छित लिंग की मौत का ड्रामा किया और जैसे ही वहाँ धमाका हुआ बिशप उसे समुद्र से बचाकर एक टापू पर ले आया। फिर बिशप ने क्रैन को कॉल करके कहा, अबे ओए खटमल की टट्टी पर बैठी हुई मक्खी, अब तो जीना को छोड़ दे। लेकिन क्रैन ने पहले मूर्छित की लाश देखने की डिमांड करी। बिशप ने बताया कि लाश उसकी सबमरीन में ही पड़ी है, जा देख ले। इसके बाद क्रैन ने सबमरीन पर मूर्छित लिंग की लाश देखने के लिए अपने आदमी भेजे। बिशप ने भी उनके लिए हर जगह बॉम्ब्स लगाकर तैयारी कर रखी थी। जैसे ही उसके आदमी वहां पहुंचे बिशप ने उन्हें गोलियों से भून दिया। उधर क्रैन ने ये सब अपने कैमरे से देख लिया। इसके बाद बिशप क्रैन के बोट पर पहुंचा और सारे गार्ड्स को मार डाला। इसी बीच जीना को भी गोली लग गई। वहीं क्रैन ने बोट पर लगे हुए बम को एक्टिवेट कर दिया। बिशप
बिशप ने जल्दी से जीना को छुड़ाया और उसे सेफ बॉक्स में पहुंचा दिया, जो धमाका होने से पहले ही बोट से अलग हो गया था। अब बिशप और क्रेन में तगड़ा वाला जूता बाजा, लेकिन बिशप ने क्रेन को जंजीरों से बांध दिया और तभी बोट में धमाका हो गया। जीना तो बचकर निकल गई, वहीं मूर्छित लिंक के आदमियों ने बोट का मलबा बाहर निकाला। कुछ टाइम बाद जीना अपने बच्चों के साथ थी और उसने देखा कि बिशप उसकी आंखों के सामने खड़ा है। असल में बिशप बोट के स्टील रूम में छिप गया था, जो इमरजेंसी के टाइम यूज होता है। इस तरह वो धमाके से बच निकला और इसी के साथ ये मूवी भी यहीं खत्म हो गई। तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो बताना जरूर कमेंट करके, और हाँ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, बाय।